फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और काफ़ी टाइम बाद मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि बीच में काफ़ी बिज़ी हो गई थी, तो इसीलिए नहीं कर पाई। तो आज था भैया दूज, तो इस लिए मैंने सोचा आज व्लॉग बना लिया जाए। तो मेरी ननद जिसका मायके के पास में ही ससुराल है, तो वो आ गई थी अपने भैया दूज के लिए। तो हर साल तो नहीं आ पाते हैं, बट जब भी रहते हैं तो वो आ जाती है भैया दूज के लिए, क्योंकि बचपन से वो लोग करते थे, तो आ जाती है मनाने के लिए। तो यहाँ पे वो कर रही थी अपने तैयारियाँ, और हस्बैंड भी अपना नहा धो के बैठ गए थे पूजा के लिए। तो यहाँ पर उनकी बहन और युवा भी गोद में बैठ गई थी पापा के, देख रही थी कैसे क्या होता है, बुआ क्या कर रही है। तो यहाँ पर पूजा की थाली रेडी कर ली थी ननद ने, तो अब वो स्टार्ट करने लग गई थी अपना पूजा। बता रही थी वो कि इस तरीके से अपना पैर रखिए। तो फिर उसने टीका लगाया, रोली, चंदन और क्या अक्षत होते हैं, वो सब उसने लगाया टीका। और क्योंकि मेरे फैमिली में तो हम लोगों ने कभी मायके में बनाया नहीं ये, तो मेरे लिए भी मैंने इधर ही आके मैंने ये देखा किस तरीके से होता है, बस नाम ही सुना था। और ये इस तरीके से जो दूब घास होती है जो शुद्ध मानी जाती है, तो उसको फिर ऐसे पैरों में ऐसे करके चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ एक लोकल त्यौहार होता है हरीला, इसमें भी इस तरीके से चढ़ाया जाता है। और ये इस तरीके से दूब घास उसने फेर रही थी पूरा नीचे से ऊपर तक, सर तक। और ये प्रतीक होता है कि मैंने लंबी आयु का वो होता है, बहनें अपनी तरफ से करती हैं। तो इस तरीके से उसने अपना पूरा भाई को इस तरीके से पूरा जो दूब घास फेरी, और पूरे सब बच्चे आगे पीछे सब मंडरा रहे थे, और पूरा जो होता है कल्चर वो सब देख रहे थे। और अच्छा भी है बच्चे ये सब देखें और आगे चलकर सीखें बच्चे, है ना, बचपन से ही वो देखते हैं बच्चे। फिर इसके बाद उसने अपने भाई की आरती की ननद ने, और इस तरीके से। और बहनों को अपनी तरफ से भाई गिफ्ट देते हैं जो भी है। फिर उसके बाद आती है बारी स्वीट्स के बिना तो कोई भी त्यौहार फेस्टिवल हमारा अधूरा ही होता है। और फिर वो ही लेके आई हुई थी अपना स्वीट्स भाई के लिए। तो फिर भाई को उसने अपने हाथों से ही स्वीट्स खिलाया, और युवा कंटिन्यूसली बुआ की गोद में बैठ के पूरा वो देख रही थी। फिर बारी आती, मेरी छोटी ननद ने भी पूरा आरती उतारा, और इसके बाद युवा ने भी अपने जो बुआ के बेटे थे उनको, भाइयों को भी पूरा अपना तिलक किया। और जैसे जैसे उसने पूरा बुआ को देख लिया था कैसे कैसे कर रही है बुआ, तो उस तरीके से पूरा उसने किया, भैया को तिलक विलक लगाया, और ऐसे हेड में फ्लावर भी रखा। तो बच्चों को ये सब सिखाना ज़रूरी होता है बचपन से ही। और फिर इसके बाद उन्होंने भैया की अपने आरती भी की, और डर लग रहा था कहीं वो इधर उधर ना फेंक दे दिया, लेकिन उसने बहुत ही आराम से पूरा अच्छे से किया। और फिर उसके बाद उसने दूसरे भैया को, जो छोटी ननद का बेटा था, उसको भी ऐसे तिलक और अक्षत टीका वो सब किया इस तरीके से। और ननद की बेटी पूरा टीका उसका फैला दिया था छोटा बच्चा है तो उससे अच्छे से लगता नहीं है, और कंटिन्यूसली वो लगा रही थी अच्छे तरह से लग जाए। और ये देखने में बहुत क्यूट लगता है। और फ्लावर रख रही थी बट वो गिर गया, फिर भैया ने खुद ही फ्लावर रख लिया अपने सर पे, और भैया की आरती की। ये सब मेमोरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, आगे चल के ये लोग देखेंगे तो बहुत मिस करेंगे। तो फिर उसके बाद दोनों भैयाओं के
युवा ने पैर छू रही थी और दूसरे भैया थोड़ा दूर थे तो घूम के उनके पास गई और उनका आशीर्वाद लिया। तो ये सब देखने में बहुत क्यूट लगता है। और फिर इसके बाद दोनों भैया को उसने स्वीट्स भी खिलाया अपने हैंड से। पूरा उसने बुआ का कॉपी कर लिया था बुआ ने किस किस तरीके से किया और पूरा कॉपी कर लिया था बुआ का। तो इस तरीके से बच्चों का भाई दूज का आज का त्यौहार रहा। और यहाँ पर फिर ननद छोटी ननद ने ये रियो के भी हाथ से दोनों भाइयों को टीका लगाया। और क्योंकि रियो अभी बहुत छोटी है तो वो उसे इतना पता नहीं है तो वो थोड़ी बस हेल्प कर रही थी और इस तरीके से पूरा फ्लावर रख रही थी। और इस तरीके से बच्चों ने खूब इंजॉय किया और काफ़ी अच्छा रहा आज का भैया दूज का हम लोग का त्यौहार। और सभी बच्चे बहुत खुश थे एक दूसरे से मिलकर और फैमिली गेट टुगेदर सा हो गया था। तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद हम लोग एक साथ, लगभग साल में एक ही बार हो पाता है फैमिली के साथ। तो बट जो भी है बहुत अच्छा रहा, बच्चों को बहुत अच्छा लगा एक दूसरे के साथ। और फिर हम लोगों ने कि फिर दिन की लंच की तैयारी करने लग गए थे हम लोग। और फिर काफ़ी टाइम बाद आज गेस्ट भी आए थे और बच्चे अपना खेलने में लगे थे। और ये पूरा इनका ब्रदर सिस्टर्स गैंग पूरा सब मिलकर फ़ोटोशूट हो रहा था, मेमोरीज़ कलेक्ट हो रही थी ताकि बाद में मिस करें। और यहाँ पर आए थे आज हमारे उत्तराखंडी फूड ब्लॉगर भैया, तो उनकी मिसेस भी आई थी, हेलो बोल रही थी। तो सब भैया से टिप्स ले रहे थे क्योंकि उनका मोनेटाइज हो चुका है चैनल। तो सब भैया से टिप्स ले रहे थे कि भैया क्या क्या होता है। और फिर उसके बाद भैया चाय नाश्ता ये सब करके अपने घर को वापस जाने लगे। एक्चुअली वो हमारे रिलेटिव भी हैं तो इसलिए फिर हम सब लोगों ने साथ में फ़ोटो क्लिक किया, वीडियोस बनाए। और ये छोटी छोटी मेमोरीज़ होती हैं जो बाद में हम लोग को याद रहती हैं। अदरवाइज़ तो कभी कभी मिलना हो पाता है, साल में एक दो बार ही मिलना हो पाता है। तो उत्तराखंडी फूड ब्लॉगर भैया को भी बहुत थैंक यू कि वो लोग आए हमारे यहाँ और काफ़ी अच्छा रहा उनके साथ टाइम। और वहाँ पर युवा भी आ गई, अपने ताऊ जी बोलते हैं उनको, तो ताऊ जी को मिलने आ गई क्योंकि वो निकल रहे थे अपने घर के लिए। तो उनको उसने फुट जय किया प्रणाम करते हैं बच्चे, तो वो सब किया। और उसके बाद भैया लोग चले गए अपने घर को। फिर हम लोग लंच की तैयारी के लिए जुट गए। और यहाँ पर आज मैंने पालक पनीर बनाया था। तो इसमें पहले मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक और हरी मिर्च और जीरा ये सब मैंने भून लिया था अच्छे से सरसों के तेल में। और ये मैंने थोड़ा सा ये पालक पहले ही मैंने बॉईल करके और थोड़ा सा इसको पीस लिया था। और फिर सबको जब मसाला अच्छे से भून जाए उसके बाद मैंने ये पालक, जो पीसी हुई पालक थी, इसमें ऐड करी। और अच्छे से इसको हम थोड़ी देर स्टिर करते रहेंगे ताकि ये मसाले में अच्छे से जो भुन जाती है एकदम धीमी आंच में, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें फिर हम अपने अकॉर्डिंग जितना भी हमको इसकी तरी चाहिए होती है, लिक्विड चाहिए होता है इसमें, तो उस हिसाब से हम इसकी थिकनेस बढ़ाने के कम करने के लिए इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। तो मैं जिस बर्तन में था मेरा पालक पिसा हुआ, तो मैंने उसी का अच्छे से यूज़ कर लिया था। तो इसके बाद मैंने इसको धीमी आंच में पकाने गए। फिर उसके बाद ये सब आफ्टर लंच हम लोगों का, ये सब बच्चों का मस्ती चल रहा था। और हम लोग सब दिन में थोड़ा आराम कर रहे थे। आराम तो कहाँ, बच्चे सब लोग अपना उछल कूद में लगे हुए थे काफ़ी दिनों बाद मिले थे तो मैंने किसी को भी नींद नहीं आई, तो सब लोग अपना खेलने में लगे हुए थे। तो सब बच्चे
अपने बुआओं के साथ युवा और भैया के साथ बहुत शैतानी करी थी। दोनों का बिल्कुल मैंने मैच हो रहा था वाइब्स। तो और यहाँ पे फिर बच्चे फिर बाहर निकल गए खेलने के लिए और इवनिंग का टाइम हो चुका था। और ये युवा और ये दोनों भैया और युवा दोनों बहुत शैतान हैं दोनों, और एक दूसरे पूरा गेम खेल रहे थे। और यहाँ पर युवा विनिंग पोज दे रही थी भैया को कि मैं जीत गई करके, और भैया फिर रन कर रहा था, उसको अपने दौड़ा रहा था अपने पीछे। और काफ़ी आपस में दोनों का काफ़ी नोक-झोंक चल रहा था। और ठीक है, बच्चे अपना मिस करते हैं एक दूसरे को। और फिर इसके बाद इवनिंग में फिर ननद अपने घर जाने के लिए रेडी हो गई, और यहाँ पे हम लोग भी सब बाहर आ गए थे। और एक और दीदी हमारी आई हुई थी, तो यहाँ पर हो गई थी रेडी सब बच्चे जाने के लिए। और युवा भी ज़िद कर रही थी कि मैं भी जाऊँगी भैया उनके साथ। और फिर उसको ये ननद और उसके बच्चे हो गए थे रेडी यहाँ पे, और स्कूटी में बैठ गए थे दोनों बच्चे, और यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी दोनों स्कूटी। और छोटी ननद भी पीछे पीछे निकली, और यहाँ पे हम लोग को बाय कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।